जय भोले की माघ मास महात्म 28वां अध्याय पार्ट 2। सारस बोला, हे बानर, मैं सारसी के साथ त्रिवेणी स्नान को जा रहा हूँ। त्रिवेणी स्नान के पश्चात हम दोनों को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। हमें अगले जन्म में अवश्य ही उच्च कुल में मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मनुष्य योनि के पश्चात ही शुद्ध कर्मों के फलस्वरूप ही प्राणी जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। बानर बोला, हे धर्मात्मा सारस, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे भी त्रिवेणी के मार्गदर्शन करा दो, जिससे तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस पाप योनि से मुक्त हो जाऊं। प्रेत बोला, इस प्रकार बानर, सारस व सारसी एक साथ त्रिवेणी को प्रस्थान कर गए। मुझे पता है कि वहां उन तीनों को मुक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेत योनि होने के कारण उनको स्वर्ग में आनंद मग्न रूप से मैंने देखा है। प्रेत योनि युक्त केरल का ब्राह्मण बोला, हे विप्र, मुझे पता है कि तुम्हारी गागर में गंगा जल है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जल का दान देकर मेरी तृष्णा दूर कर दो। उसके पश्चात बिना देर करे मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, जिससे मैं प्रेत योनि को से मुक्त हो सकूं। पथिक बोला, हे प्रेत, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं यह जल अपने माता पिता के लिए त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात लाया हूँ। मेरे माता पिता जो अत्यधिक वृद्ध है, रुग्ण है, वे बेचैनी से इस जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि देर होने पर कहीं वे प्राण ना त्याग दें। वे जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, उनकी मृत्यु निकट है। प्रेत पथिक की बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला, हे पथिक, माता पिता की सेवा करना अत्यंत उत्तम धर्म है। अतः तुम शीघ्र जाकर पहले अपने माता पिता की इच्छा पूरी करो। बीच में ही विप्र ने प्रेत आत्मा को टोका और बोला, हे प्रेत, परोपकार से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। मैं शीघ्र वापस प्रयागराज जाकर माता पिता के लिए शुद्ध गंगा जल ले आऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता को गंगा जल लाने तक कुछ नहीं होगा। यह कहकर पथिक ने गंगा जल से भरी दोनों गागर प्रेतात्मा को दे दी। प्रेतात्मा ने श्रद्धापूर्वक जल का स्नान किया और जल पान किया। तत्पश्चात उसे तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई तथा दिव्य देव को प्राप्त हो गया। वह माघ मास था। इस प्रकार केरल के ब्राह्मण ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई। मुक्ति पाने के पश्चात तुरंत उसने माघ स्नान के लिए त्रिवेणी पर प्रस्थान कर गया। प्रयागराज के संगम के पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त हुई तथा जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो गया। इति माघ मास महात्म 28वां अध्याय पार्ट 2 संपूर्ण। धन्यवाद।